अचानक से किचन की लाइट बंद चालू होने लगी और किचन की सारी अलमारियां बंद चालू होकर बजने लगी। अलमारी से एक एक करके सभी बर्तन नीचे गिरने लगे। एक चाकू तो इवाना को लगते लगते बचा। इवाना एकदम शॉक्ड थी और जो भी हो रहा था उसे देखकर कांपने लगी। कुछ मिनट बाद अलमारियों का बजना बंद हो गया था, लेकिन घर की लाइट अभी भी बंद चालू हो रही थी। अचानक किचन सिंक से काले रंग का पानी बाहर आने लगा। तभी इवाना को पीछे से उस लड़की के हंसने की आवाज सुनाई दी। तब वह मुड़ी और उसने देखा कि वह छोटी लड़की उसकी यह हालत देखकर जोर जोर से हंस रही थी और ताली बजा रही थी। इवाना जैसे ही उसके पास जाने के लिए आगे बढ़ी तो इवाना को ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके पीछे से चोटी खींच ली हो। इससे पहले कि वह कुछ कर पाती, उसके बाल किचन सिंक में जाकर फंस गए और वह उसी के अंदर खींची जा रही थी। अभी भी उसमें से गंदा काला पानी निकल रहा था, जिसकी वजह से इवाना का मुंह उस पानी में डूब गया और उसको सांस भी नहीं आ रही थी। वह बुरी तरह तड़प रही थी। उसने बहुत जोर लगाया और खुद को उस सिंक से बड़ी मुश्किल से निकाला। वह उस किचन सिंक से तो निकल गई, लेकिन उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। पूरे सिंक में अब उसके टूटे हुए बाल पड़े थे। इवाना ने अपनी सांसें संभाली और इधर उधर नजर दौड़ाई, पर वह छोटी लड़की कहीं नहीं थी। इवाना को समझ आ गया था कि वह लड़की कोई आम लड़की नहीं, बल्कि एक बुरी आत्मा है जो उसके पीछे लग गई है। उसने फौरन अपने पति को फोन मिलाया और उसे सब कुछ बता दिया। उसके पति ने कहा कि वह मदद के लिए किसी को भेज रहा है, लेकिन इवाना को वह घर छोड़कर पड़ोस में चले जाना चाहिए। इवाना उसकी बात से सहमत थी, पर जैसे ही उसने फोन काटा वैसे ही घर में उस छोटी बच्ची की आवाज़ गूंजने लगी और अचानक वह लड़की इवाना के सामने आ गई और उसका गला घोंटने लगी। तभी इवाना के दरवाजे की घंटी बजी और जोर जोर से खटपट हुई। उसके पड़ोसी उसकी चीखें सुनकर वहां आ चुके थे, पर वह छोटी लड़की अभी भी इवाना का गला घोंट रही थी। तभी उनमें से एक हट्टे कट्टे पड़ोसी ने दरवाजा तोड़ दिया और वह सब अंदर घुस गए और उन्होंने देखा कि इवाना के गले पर लाल निशान है और वह जोर जोर से खांस रही है। वह छोटी लड़की पड़ोसियों के अंदर आते ही गायब हो चुकी थी। इवाना के पड़ोसियों ने उसे पानी पिलाया और उसे शांत कराया। उस रात से करीबन हफ्ते भर पहले इवाना और उसका परिवार कहीं घूमने गया था। वहां इवाना को जमीन पर एक अंगूठी पड़ी मिली थी। उसे इवाना अपने घर ले आई थी। उसने देखा कि सुबह उसके हाथों में वह अंगूठी नहीं थी। उसे समझ आ गया था कि उस लड़की की आत्मा का कनेक्शन उसी अंगूठी से था। इवाना और उसके परिवार ने अगले ही दिन घर का शुद्धिकरण करवा लिया और उस दिन के बाद से इवाना को वह लड़की फिर कभी नहीं दिखी।